लोग आनंद मार्ग हैं, कुछ लोग जय गुरुदेव हैं, कुछ बाल जुगेश्वर हैं, कुछ सतपाल जी हैं, कुछ सदा फलदेव जी हैं, कुछ आसाराम जी हैं, कुछ रामपाल जी हैं, कुछ भगवान रजनीश हैं, कुछ बाबा हरदेव सिंह जी हैं, कुछ आशुतोष जी महाराज हैं, कुछ ठाकुर अनुकूल चंद्र हैं, कुछ राधा स्वामी हैं, कुछ ओम शांति हैं, कुछ बाबा हरदेव सिंह जी हैं, कुछ मेही बाबा के संत मत है। किसका नियम बढ़िया है? किसका नियम बढ़िया है? कौन तरेगा? रामानंदी तरेगा कि आर्य समाज तरेगा कि गायत्री परिवार वाला तरेगा? कि आर्य समाज वाला तरेगा कि बाल जुगेश्वर वाले तरेंगे कि जय गुरुदेव वाले तरेंगे कि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाले तरेंगे कि मेही बाबा वाले तरेंगे कि राधा स्वामी वाले तरेंगे कि ओम शांति वाले तरेंगे? ये सारा नियम बनाया गया, लोगों ने बनाया है और इस भोली भाली जनता को बलगला करके चेला बना करके और इनके साथ शोषणवादी व्यवस्था चल रही है। करेगा कौन? साहब कबीर ने नियम का खिलाफ किया है। नियम में मत बंधना कोई आदमी, नियम आपको बांध देगा। नियम है हिंदू में, कह दिया कि बीफे दक्षिण करे पयाना, अता को समझो फिर नहीं आना। जो बृहस्पतिवार को दक्षिण की तरफ यात्रा करेगा वापस नहीं आएगा, वो मर जाएगा। तो जितनी रेलगाड़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, पंडित लोगों को चाहिए ना सरकार को कह के इसको बंद करा देना चाहिए, तो दक्षिण जाएगा, सब मर जाएगा। मंगल के दाढ़ी नहीं बनाना है, शनिचर के दाढ़ी नहीं बनाना है। अगर यात्रा पर बकरी छींक दे तो यात्रा पर नहीं जाना है। कोई खलिया घैला दिखा दे तो नहीं जाना है। अगर जतरा पर तेली के दर्शन हो गया तो जतरा बिगड़ रहा है आपका। इशारा नियम किसने बनाया? इशारा नियम कौन बनाया है? छठ, चकचंदा, होली, दिवाली, जितिया, खरजितिया, करवा चौथ, कर्मा, धर्मा, छठ, चरचन्ना, सौनी घड़ी, होली, दिवाली का नियम किसने बनाया? ईद, बकरीद, सोबरात का नियम, तजिया का नियम कौन बनाया? वैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ का नियम कौन बनाया? गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, त्राप्ती, नर्मदा में नदी में नहाने से पुण्य पाने का नियम कौन बनाया? महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सप्तचंडी जग, अठजाम चौबहरा का नियम कौन बनाया? काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा जाने से मुक्ति होगी, नियम कौन बनाया? मक्का, मदीना का नियम कौन बनाया? ये सारे बेईमान लोग नियम बना बना करके ऐसे भोली भाली जनता को बलगला करके आज तक रखे। मौनी बाबा, थ्रेसरी बाबा, फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी का नियम कौन बनाया? बहुत बाबाजी को देखिए, जटा बढ़ैले, दाढ़ी बढ़ैले, इससे मुक्ति अगर होगी तो बोतुओं के बड़का बड़का दाढ़ी रहता वो बैकुंठ चला जाएगा। अगर कंठी बांधने से किसी को बैकुंठ हो जाए तो बैलों के गर्दन पर हौर पालो लकड़ी रहता है, वो सतलोक चला जाएगा। अगर गंगा नहाने से मुक्ति हो जाए तो बेंग, मछली, सोस, घड़ियाल गंगे में रहता है, उसको भी बैकुंठ हो जाएगा। अगर पूरा देह में राख लगाने से मुक्ति हो जाए तो पूस महीना कुत्ता घूरे पर सुतल रहता है, यह सतलोक चला जाएगा। अगर केस दाढ़ी मुड़ाने से मुक्ति हो जाए तो कछुआ के देह में एको गो केस न है, यह सतलोक चला जाएगा। अरे बाप रे, एहन भयंकर चंदन लगाएगा बाबाजी साहब कि भैंसी देखे तो भड़क जाए। कौन नियम सही है जी? बोलिए, किस नियम से मुक्ति होने वाली है? किस नियम से कल्याण? सारा झूठा, सब औरत हो या मर्द, सारा झूठा रोजगार में सब सारे लोग लगे हुए। आजकल औरत सब पीपर के पेड़ में धागा लपेटती है, अब एक मिर्गी चढ़ल है कि की है कोई पते नहीं।
और पीपर के पेड़ गद्दा सियाएगा कि रजाई सियाएगा वो डोरा से। एक जगह हम जा रहे थे, एक पीपर के पेड़ में देखे पूरा पेड़ धागा लपटा हुआ है। अब ब्लेड था मेरे पास, पूरा धागा खरड़ के हम चल दिए। जाओ कह देना दादा के हमको कुछ कर लेने के लिए। पगला गया पूरा दुनिया, औरत भी पगला गई, अब मर्द भी पगला गए। पीपर के पेड़ में धागा लपटा जा रहा है, एक भी मुसलमान इन धागा नहीं लपेटती है, तथा उसका सब मर जाएगा, उसका कोई बेटा बेटी उसको नहीं ना होगा। औरत सब जितिया करती है बेटा के लिए कि बेटा मेरा आबाद रहे, बेटा मेरा सही रहे। और ओसामा बिन लादेन के 56 गो बेटा था बिना जितिए के। ओसामा बिन लादेन के 56 गो बेटा था बिना जितिया के। आपको तो 2 गो बेटा है जितिया से, और ओकर पत्नी कौन जितिया किया जो 56 गो बेटा था। सारा सारे नियम आपने बना लिया है। जो प्रकृति है जिसे परोक्ष रूप से हम लोग परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने कोई नियम अलग नहीं बनाया। अच्छा, हिंदू को भूख लगे तो भोजन चाहिए, और सिख ईसाई को क्या चाहिए, लाठी कि भोजन। और हिंदू को प्यास लगे तो पानी चाहिए, और मुसलमान को पानी चाहिए। हिंदू बीमार पड़े तो दवा चाहिए, मुसलमान को क्या चाहिए, उसको भी दवा चाहिए। हिंदू को जाड़ा लगे तो गद्दा रजाई चाहिए, मुसलमान को। हिंदू को गर्मी लगे तो एयर कूलर एसी चाहिए, मुसलमान को उसको भी तो चाहिए। हिंदू के घर में भी बच्चा पैदा होते हैं, मुसलमान के घर में भी बच्चा पैदा होते हैं। हिंदू के घर में पढ़ाई लिखाई चलती है, मुसलमानों के घर में पढ़ाई लिखाई चलती है। हिंदू के घर में नौकरी वाले होते हैं, मुसलमान के घर में भी नौकरी वाले होते हैं। हिंदू के घर में कोई बीमार पड़ता है, मुसलमान के घर में भी बीमार पड़ता है। हिंदू के घर में ब्याह शादी होता है, मुसलमान के भी घर में विवाह शादी होता है। हिंदू के घर में लोग मरते हैं, मुसलमान के घर में भी लोग मरते हैं। हिंदू खेती करता है, मुसलमान भी करता है। हिंदू बिजनेस करता है, मुसलमान भी करता है। हिंदू गाय भैंसी पालता है, मुसलमान लोग भी पालते हैं। हिंदू खेती बाड़ी करता है, वो लोग भी। सारा सिस्टम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का बराबर है। तो भगवान वाला दस्तावेज कैसे 4 गो हो गया? ये बेईमानी है कि क्या है? अच्छा, ये बोलिए, मुसलमान का आसमान किधर से है, पूरब से कि पश्चिम से? मुसलमान का आसमान किधर से है? मुसलमान का सूरज किधर से है? उसका चंद्रमा किधर से है? उसकी धरती किधर से है? मुसलमान का खून कैसा है? कोई तो पता ठिकान बताइए। ये सारे पंडित लोग, मौलवी लोग और पादरी लोगों ने संसार को बर्बाद किया है अपने अपने स्वार्थ में। ये नियम से कोई कल्याण होने, कोई महिला चाहे कि छठ से हमारा कल्याण हो जाए, तो एक महिला सूप लेके खड़ी है पानी में, हे दीनानाथ, हे छठी माई, हमारा घर में सब आबाद रहे, स्वस्थ रहे, कोई बीमारी हमारी न होए, तो अगला साल फिर हम एगो सूप एगो औरत और बढ़ा देंगे। एक महिला उधर खड़ी है, वो कह रही है, हे छठी माई, ये दुनिया के टीबी या कैंसर हो जाए जो हमारा दूल्हा के डॉक्टरी चलते रहे के चाहिए। केकर बात मानेगी छठी माई? कौन औरत के बात मानेगी छठी माई? एक आदमी कहता है, हे विश्वकर्मा जी, तन मन धन से मैंने आपकी पूजा की है, मेरे ऊपर निगाह रखना, ध्यान रखना, मेरी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट ना खाए, मेरे गाड़ी में कभी भगठा न लगे। और उधर गैरेज वाला कॉल जोड़ रखा रहा है, विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने आपकी पूजा की है, ये दुनिया के गाड़ी उल्टा देना, भगठा देना जो हमारे गैरेज चलते रहेगी। विश्वकर्मा जी के कर बात मानेगा? सारा 2 नंबर के धंधा ओझा जी का काम है, ब्राह्मण का काम है,
ठगने की प्रवृत्ति आई पूरा दुनिया को उलझा के रखा है। नियम पर नियम लगा के, नियम पर नियम लगा के एक जादव जी के यहाँ पंडित जी गए सत्यनारायण भगवान के पूजा कराने। कहा जजमान भगवान को जल्दी स्नान कराइए, पूजा में विलंब हो रही है। सत्यनारायण भगवान स्नान करते हैं गाय के दूध से। जादव जी गाय के दूध 1 कटोरा लेके आए, लाइए भगवान को स्नान कराते हैं। वो पंडित जी 40 ग्राम पत्थल दिया। जादव जी कहे क्या वो पंडित जी, एकरा न हाथ है, न गोर है, न मुंह है, न कान है, न नाक है, ये कौन भगवान है? पंडित बिगड़ गया, बेवकूफ कहीं का। अरे विश्वास से फलदायकम, विश्वास करो ये भगवान है, फल मिल जाएगा। जादव जी सोचे झंझट करने से कोई फायदा नहीं है, दूध में भगवान को डुबा के और दे दिया, लीजिए पूजा कीजिए। पंडित जी पूजा शुरू किए। जब इनका पूजा हो गया तो जजमान से कहे जादव जी से, जजमान हमको भोजन कराइए, मैं अब चलूंगा, दक्षिणा दीजिए, भोजन कराइए, अब मैं चलूंगा। जादव जी भैंसी के दूध में चिवड़ा फुला दिया। 1 नंबर भैंसी के दूध के छालीदार दही चिवड़ा के ऊपर से रख दिया। अब दही के ऊपर से इतना बड़ा गोबर के गोल करके रख दिया। लीजिए पंडित जी भोजन कीजिए। कहा कि जजमान ये दही के ऊपर क्या है? तो जादव जी कहे पंडित जी ये दही के ऊपर है विश्वास से फलदायकम, एकरा मीठा मान ले जाओ। अरे मानने से गोबर कहीं गुड़ हुआ है? तो जादव जी कहे अरे पगला, मानने से पत्थल कहीं भगवान हुआ है? मानने से पत्थल भगवान हो जाएगा, ब्राह्मण के मानने से पत्थल भगवान हो जाएगा, लेकिन जादव के मानने से पत्थल भगवान हो जाएगा, लेकिन बाभन के मानने से गोबर गुड़ नहीं हो सकता। इतना अनहराई जजमान सब बैठा हुआ है। उसके पास आंख है, ये सब अनहरा है। वो जो कहेगा सच है, आई कहेगा वो झूठ है। फिर एक जादव जी के यहाँ आश्विन महीना, जादव जी नेता टाइप के थे, बदमाश, धनवान भी थे। पंडित जी गए तर्पण कराने आश्विन महीना, पानी देवाने। और जब जादव जी के घर से 1-2 किलोमीटर के दूरी पर आए तो झोड़ा में देखा तो कुछ नहीं था, कुछ भूल गए घड़ी। और घर था 10 किलोमीटर। सोचा अब घर जाएं, अगर कुछ लेके नहीं जाते हैं तो जजमान बदमाशो है, 2-4 थप्पड़ों घींच लेगा, बड़ा समस्या है। उसी जगह खरहौरी मिल गया और उसी में से पंडित जी कतरा उखाड़ लिया और उसी में गिरा उड़ा पार के और जादव जी के हाथ में घुसा दिया और मंत्र पढ़ाना शुरू किया। जादव जी कहे पंडित जी तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, तो कतरा है। तो पंडित जी क्या कहता है जादव जी से, ओ अहिर गरेरियम कतरम कुसम, अहिर गरेरियम कतरम कुसम। कहा ग्वार और गरेरी के लिए कतरे कुश होता है, पढ़िए। पढ़ा दिया। जादव जी तर्पण तो कर लिए, पानी दे दिए। अब पंडित कहा कि अब हमको दक्षिणा दीजिए, हम चलेंगे। तो जादव जी नेताजी कहे कि पंडित जी पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है। कहा तो कुछ औने पानी दे दीजिए। जादव जी तराजू लिए, अब बेरी में से दोनों तराजू के पल्ला पर 5-5 किलो गेहूं के भूसा लेके आए और कहे लीजिए। तो पंडित जी कहा जजमान दिमाग खराब हो गया, भूसा कहीं दक्षिणा हुआ है? तो जादव जी कहे पंडित जी अहिर गरेरियम कतरम कुसम, तो दक्षिणा में पल्लम भूसम।
अगर अहिर गरेरी के लिए कतरे कुश होता है तो ब्राह्मण के लिए भूसा दक्षिणा होता है। बढ़ के बोलिएगा तो मुंह फुला देंगे अभी ये। बंधुओं, ऐसा गेल गुजरली हमारा समाज है जो जो कहा सो सब मानने के लिए ही तैयार है। ये नियम कौन बनाया? सत्यनारायण भगवान के पूजा का नियम कौन बनाया? श्रीमद् भागवत का नियम कौन बनाया है? छठ का नियम कौन बनाया? चकचंदा का नियम कौन बनाया? जितिया का नियम कौन बनाया? करवा चौथ का नियम कौन बनाया? तीज का नियम। ये सब करने से क्या होता है? ये सब करने से फायदा तो हमको दिखाइए, फायदा तो गिनाइए। अगर धनवान बनना है तो बिना परिश्रम के धनवान बन नहीं सकते हैं। चाहे किसी भगवान का पूजा कर लीजिए, कोई भगवान आपको धनवान नहीं बनाएगा। कोई भगवान एक महिला हमसे कही हम कि ये बेटा किसका है? तो ये हमारा बेटा है भोला बाबा के कृपा से। हम की कुत्ती के 14 गो बेटा केकरा कृपा से है? तोहर बेटा तो भोला बाबा के कृपा से है। आ कुत्ती के 16 गो बेटा एक के दिन हुआ, वो केकरा कृपा से हुआ? ये दिमाग खराब है लोगों को। भोला के कृपा से बेटा होता है, आ हनुमान के कृपा से पोता होता है। अरे पूरे सृष्टि मंडल में एक महिला, एक पुरुष, एक नर, एक मादा, पूरे प्रकृति मंडल में और जोनी में है। क्यों? सृष्टि के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। फर्क है इसमें। आप देखेंगे कोई भैंस ऐसी है जो केवल पारी बच्चा देती है, किसान बहुत खुश है, हमार भैंसी बहुत लक्ष्मी पात्र है, केवल हमेशा पारिये बच्चा देती है। अब कोई किसान के भैंसी केवल पौरे बच्चा, वो बेचारा दुख में मर रहा है। अब किसी का भैंस ऐसी है जो पारी पारा कुछ नहीं। उसी तरह कोई महिला को ज्यादा बेटा होता है, किसी को ज्यादा बेटी है, किसी को बेटा बेटी दोनों है, और किसी के अंदर में बीमारी है तो न उसको बेटा है न बेटी है। इसमें कबीर बाबा क्या करेंगे? इसमें भोला बाबा क्या करेंगे? कुछ कर सकेंगे क्या? वो बेटा देंगे? तो शिव चर्चा वाली सब एकदम मगन है कि 3 सूत्र कर लीजिए, 3 सूत्र कीजिए। कितना चालाक हरिंद्रानंद है। आदि काल से वेद का मंत्र रहा है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय वेद का मंत्र है। ओम में 3 मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म। ओ ब्रह्मा, ऊ विष्णु, म महादेव। लेकिन इसको तो केवल महादेव से जरूरी है। ब्रह्मा विष्णु तो इसका मुरई उखाड़ लिया है, बैगन तोड़ लिया है, उसे कोई माने मतलब नहीं है। एक महादेव जी से मतलब इनको मात्र है। काट के हटा दिया हरिंद्रानंद, ओम मंत्र को हटा दिया और छोड़ दिया नमः शिवाय कि मैं केवल शिव को नमन करता हूं। इतना चालाक। एक बात और समझ लीजिए, महिला सब हरिंद्रानंद को कहती है भैया, हरिंदर भैया। तो भैया के पत्नी क्या लगेगी रिश्ता में? भैया के पत्नी रिश्ता में कौन लगेगी? तो कहना चाहिए नीलम भौजी ना। नीलम अगर दीदी है तो दीदी के दूल्हा के लगेगा? जीजा जी कहना चाहिए, हरिंद्रानंद के जीजा जी कहना चाहिए। 3 सूत्र कीजिए और लंगौटा कस के बैकुंठ चले जाइए। चाहे भैंसा खा जाइए, चाहे गाय खा जाइए, चाहे बकरी खा जाइए, चाहे बोतू खा जाइए, और शिव का चर्चा कर लीजिए और नमः शिवाय का जाप कीजिए और शिव से दया मांग लीजिए, सतलोक चले जाइए। इतना सस्ता नुस्खा सब ये गुरु लोग ले करके दिया है, नियम बना बना करके, जिसकी कोई गारंटी नहीं। नियम से कोई मुक्ति होने वाली नहीं है। 4 बजे में नहाइए और चाहे 12 बजे में नहाइए और चाहे 6 बजे में नहाइए, कोई कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। छठ कीजिए, चाहे चकचंदा कीजिए, चाहे जितिया कीजिए, और चाहे बैनाथ जाइए, चाहे जगन्नाथ जाइए, कुछ होने जाने वाला नहीं। वो आपका पर्सनल नियम है, आपका हिंदू का नियम है। नहीं मुसलमान मानता है नियम को, न सिख मानता है और न ईसाई मानता है। और देखा जाए वास्तव में
तो मुसलमान भी आपसे धनी है, सिख भी आपसे धनी है, और ईसाई भी आपसे धनी है। अब भोला के पूजे वाला तो सब दलिद्रे है। भोला के पूजे वाला अक्सर सब दलिद्रे है, गरीबे है। कैसे इस नियम को मान लिया जाए? हम लोग किसी नियम में नहीं बंधे हैं। देखिए हमारे पास टीकी है, इस अभागे को कहिया कटवा के हम फेंक दे, जाओ भागो यहाँ से। ये झगड़ा के धर हम नहीं रखते। न हमारा सुन्नत है, न हमारा टीकी है, न हम मोच कटाए हैं, दाढ़ी रखे हैं, और न दाढ़ी कटा के मोच रखे हैं। मोच दाढ़ी दोनों है, केस मोच दाढ़ी तीनों बराबर है एकदम। न हम हिंदू के जैसे धोती पहने हैं, और न मियाँ के जैसे लुंगी पहने हैं। हम अरबन को पिन पहनते हैं, न हिंदू वाला न मुसलमान वाला। न हम लोटा रखे हैं, न हम बदना रखे हैं। हम कमंडल रखते हैं, न एकड़ वाला न एकड़ वाला। हम जैसे माँ के गर्भ से आए। मुसलमान भी बहुत जगह हमको देखता है तो कहता है ये सलाम वालेकुम, तो मैं भी कहता है वालेकुम सलाम। रामानंदी देखता है दंडौत बाबा तो दंडौत बाबा। कबीरपंथी देखता है साहेब बंगी तो साहेब बंगी। हमारा कोई अपना भेष नहीं है। जैसे हम माँ के पेट से आए थे वैसे मेरा भेष है। ऊपर से केवल ये मैं कपड़ा रख लिया हूँ, न तो मोच प्रकृति दिया तो मोच है, दाढ़ी दिया तो दाढ़ी है, केस दिया तो केस है। अलग से प्रकृति कोई टीकी नहीं दिया तो नहीं है। अलग से मेरा प्रकृति कोई सुन्नत नहीं किया तो सुन्नत नहीं है। अलग से प्रकृति मेरा कोई पंचकटार नहीं किया तो पंचकटार नहीं है। अलग से प्रकृति कोई मेरा बपतिस्मा नहीं किया तो बपतिस्मा नहीं। न हम गंगा नहाने जाते हैं, न जमुना नहाने जाते हैं, न हम छठ करते हैं, न हम चंदा करते हैं, न हम बैनाथ जाते हैं, न हम जगन्नाथ जाते हैं, न हम काली के पूजा करते हैं, न हम दुर्गा के पूजा करते हैं। हम अपने धर्म पर चलते हैं, हम अपने स्वभाव पर चलते हैं, हम अपने गुण पर चलते हैं, हम अपने नेचर पर चलते हैं, हम अपने पुरुषार्थ पर चलते हैं। हम किसी नियम में बंधाए हुए लोग नहीं हैं। बंधुओं, मैं एक नियम का चर्चा किया अभी तक आपके सामने, और पॉइंट मेरा बहुत है। नेम, धर्म, आचार, तप, जोग, यज्ञ, जप, दान, 8 वो पॉइंट है। एक पॉइंट की चर्चा करने में लगभग 1 घंटा का समय लग जा गया है। नियम में कोई आदमी मत बंध जाइए, नियम को तोड़ के हटा दीजिए। ये सारा बंधन है, सारा परतंत्रता की बेरी है। इसमें आप बंध जाएंगे, आपको दुख होगा, कल्याण आपका नहीं होने वाला। चिंता बढ़ेगी, चिंता, कल्याण नहीं होगा। दूसरा है हमारा धर्म, नेम, धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन्स? धर्म क्या है? क्या आग में घी जलाना धर्म है? क्या गंगा जमुना में नहा लेना धर्म है? क्या काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन जाना धर्म है? क्या बैनाथ जगन्नाथ जाना धर्म है? क्या रामायण महाभारत गीता सुख सागर पढ़ लेना धर्म है? क्या काशी हरिद्वार प्रयाग जाना धर्म है? क्या मौनी बाबा थरेसरी बाबा बनना धर्म है? धर्म है क्या? धर्म किसे कहते हैं? धर्म व्यक्ति का स्वभाव होता है। मंदिर जाना धर्म नहीं है। धर्म व्यक्ति का स्वभाव होता है, धर्म व्यक्ति का नेचर होता है, धर्म व्यक्ति का गुण होता है, और धर्म व्यक्ति का स्वभाव होता है। जैसे कोई बहू, कोई पुतोह अपने सास को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, फटकारती है, ऐ दुल्हन तुम्हारा धर्म नहीं है अपने सास को गाली देना। ये धर्म है, ये नेचर है। अगर बेटा बाप को गाली दे रहा है अथवा मार रहा है तो अगल बगल के लोग उसे डांटते हैं, ऐ जी तुम्हारा धर्म नहीं है पिता को गाली देना, तुम्हारा धर्म नहीं है पिता को मारना।
अगर भाभो भैंसुर को गाली दे रही है, अगल बगल के महिला उसे डांटती है, क्या जी तुम्हारा धर्म है भैंसुर को गाली देना? अब भैंसुर भी भाभो पर हाथ छोड़ा है तो पंच उसको पकड़ेगा, आपका धर्म नहीं था भाभो पर हाथ चलाना। ये धर्म है, ये नेचर है, ये गुण है, ये स्वभाव है। जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, और जिससे मन वचन और आचरण पवित्र हो जाए उसे हम धर्म कहते हैं। यह धर्म की परिभाषा है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। आज एक भी आदमी धर्म पर चलने के लिए तैयार नहीं। जो महिला छठ करती है, जो महिला छठ करती है, वो पारण के दिन गरचुन्नी मछली मंगा के पारण करती है। धर्म हो गया, धर्म हो गया। बैजनाथ धाम जगन्नाथ धाम जाने वाले बैजनाथ धाम जाते हैं, 1 महीना का वैष्णव बनते हैं, सीजनल वैष्णव 1 महीना के, और वहां से आते हैं बोतुओ मिल जाए तो काट के खा जाएंगे। धर्म हो गया। जितिया करने वाली महिला, खरजितिया करने वाली महिला, करवा चौथ करने वाली महिला मछली खाती है, मांस खाती है। किसको धर्म कहा जाए? जितिया करने वाली महिला पति को गाली देती है, सास को गाली देती है, ससुर को गाली देती है, भरपेट भोजन नहीं देती है। धर्म हो गया? कहां है धर्म? सारे लोग बीड़ी पीते हैं, खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, तारी पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। धर्म गया किधर? धर्म है क्या? मंदिर जाने वाले चोरी दलाली करते हैं, बेईमानी करते हैं, घूस खाते हैं। धर्म किधर है? अरे धर्म तो वो गाय कर रही है। धार्मिक प्राणी तो वो गाय है। गाय के गले में कोई कंठी नहीं है, उसका कोई गुरु नहीं है। वो गाय कभी छठ नहीं किया, जितिया नहीं किया, करवा चौथ नहीं किया, और गाय के नाद में थोड़ा सा मछली का धोइन और मांस का धोइन देके देख लीजिए जो गाय नादी में मुंह रख दे। मानव कहां धार्मिक प्राणी है जी? धार्मिक प्राणी वो गाय है। आज तक शुद्ध शाकाहारी होके जी रही है। कभी मंदिर नहीं गई, कभी मस्जिद नहीं गई, कभी गिरजा नहीं गई, कभी गुरुद्वारा नहीं गई, कभी किसी नाम का जाप नहीं किया, कभी कोई अगरबत्ती नहीं बारी, कभी किसी को जल नहीं चढ़ाई। जल चढ़ाने वाली महिला आज मांस खा रही है, मछली खा रही है। लेकिन वो गाय के नादी में मांस मछली का जरा धोइन दे के देखिए जो गाय अगर खा ले। धर्म पर चलने वाली वो गाय है। धर्म पर चलने वाली वो भैंस है। धर्म पर चलने वाला वो हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, गधा है, बकरी है, भेड़ी है, गाय है, भैंस है। इन सारे प्राणी के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए, दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये क्या खाएंगे? घास खाएंगे कि मांस? घास खाएंगे। मर जाएंगे भोजन के बिना, उपवास रख लेंगे, लेकिन मांस मछली कभी छू नहीं सकते। लेकिन आज मनुष्य पापी ये फेकू दया राम के पूजा करेगा और उसमें बकरी कटवाएगा, बेनी राम के पूजा करेगा उसमें बकरी कटवाएगा, अमर सिंह के पूजा करेगा उसमें बकरी कटवाएगा, कारिक सोखा के पूजा करेगा उसमें बकरी कटवाएगा। अरे बहुत जगह तो भुइया के पूजा में बकरी कटा रहा है, जिद और काली के सामने बकरी कट रही है, दुर्गा के सामने। मनुष्य कहां से धार्मिक प्राणी है? ये पापी कभी धार्मिक हो नहीं सकता है। धार्मिक प्राणी तो भैंस है, धार्मिक प्राणी तो वो हाथी है। हाथी कभी भी मछली वाला पानी नहीं पिएगा, कभी मांस वाला पानी नहीं पिएगा, कभी मांस नहीं खाएगा, कभी मछली नहीं खाएगा हाथी, न घोड़ा खाएगा। घोड़ा कभी दारू नहीं पी सकता है और गधा कभी सिगरेट नहीं पी सकता है। आई मनुष्य क्या कर रहा है? केवल रंग बदल रहा है। सावन आ गया, लाल औरत से लाल के वो साया साड़ी ब्लाउज पहन लेगी, और मर्द से एगो अंडर बियर, एगो गंजी, एगो गमछा लाल के, एगो बांस के फट्ठा, और दूगो चुकरी,
आए बोलो बम, टरक बम, भैया बम, बहिना बम, डाक बम, पैदल बम, आज सबसे ढहलेल है वो पेटकुनिया बम, ढहलेल बकलेल। यही सब तो धर्म चल रहा है, यही सब धर्म माँ बाप भले ही भीख मांग के